श्री परमात्मने नमः। सभी मेरे प्यारे सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, सभी लोग मानस को सुनिए, मानस को गाइए, नित्य गाइए और इसका फल भी आप लोग लीजिए। अपने घर में गा के, अपने घर में पढ़ के रामायण को गाइए और रामायण पे चलने का प्रयास कीजिए। इसका फल तभी मिलेगा जब रामायण के हिसाब से आप चलेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, उसका फल तभी मिलेगा। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 149 से 151 तक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ और सुनिए, मनन कीजिए और इसका आनंद भी लीजिए। भूप सुमंत्र लीन्ह उर लाए, बूढ़त कछुआ धार जनु पाए, सहित स्नेह निकट बैठारे, पूछत रावो नयन भरी बारी। सुमंत्र जी को बैठा लिए अपने पास और पूछ रहे हैं बार बार, राम कुशल कहूँ सखा स्नेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। क्या है उनका हाल? राम लखन कहाँ हैं? आने फेरी की बनहि सिधाए, आए हैं या वन में ही चले गए? सुनत सचिव लोचन जल छाए, शोक विकल पुनि पूछ नरेशु। शोक में है, विकल है, बार बार पूछ रहे हैं। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कह सिय राम लखन संदेशु। जल्दी कहो। राम रूप गुण शील स्वभाव, उनके स्वभाव, उनके शील सोच सोच के परेशान हैं। सुमेरे सुमेरे और सोचत राऊ, राऊ सुनाई दीन बन बासु, असुनि मन भयऊ न हरसु हरासु, सो सुत बिछोरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। सखा राम सिय लखन जह राम, कह रहे हैं जहां वो हैं, जहां राम लखन सीता हैं, तहां मोहि पहुँचाओ सिया राम। नाहित चाहत चलन अब राम, प्राण कहूँ सती भाव सिया राम। अब मेरे प्राण चले जाएंगे, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करिहि सखा सोई बेगी उपाऊ। राम लखन सिय नयन दिखाऊं, बार बार पूछ रहे हैं, कह रहे हमारे आंखों से दिखा दो, एक बार दिखा दो। सचिव धीर धरी कही मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, अबीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजो सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभो प्रिय
मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बर बस राते दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। जो मूर्ख होते हैं ना, वो सुख में हर्षित होते हैं, दुख में रोते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही। दो समधीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेकु विचारी। विवेक से विचार के धीरज धरिए। धीरज धरहु विवेक विचारी। छाड़िय सोच सकल हितकारी, प्रथम बासु तमसा भयऊ। सबसे पहले तमसा नदी के किनारे पहला बास। प्रथम बासु तमसा भयऊ, दूसर सुर सरे तीर। दूसरा गंगा जी किनारे। अन्याय रहे जलपानु करी, सिय समेत दो वीर। केवट कीन्ह बहुत सेवकाए, सो जामिनी सिंगर और गवाई। होत प्रात बट क्षीर मंगावा, अजटा मुकुट सिर मुक्सीस बनावा। होत प्रात बट क्षीरु मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव बुल मंगाए, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। नाव मंगा के सबसे पहले जानकी जी को चढ़ा के श्री रघुनाथ जी उसके ऊपर चढ़ गए। लखन बान धनु धरे बनाए, आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। लक्ष्मण जी आज्ञा पाकर, प्रभु का आज्ञा पाकर तब नाव में चढ़े। बिकल बिलो के मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणाम तात सन कहेहु, बार बार पद पंकज गहेहु। कर विपाय परि विनय बहोरी, अवतात करिय जन चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपायनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हो। तुम्हारे अनुग्रह से हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके अनुग्रह से हमको सब कुछ वहां मिलेगा। प्रतिपालियाय सुकुशल देखन, पाय पुनि फिर आई हो। जननी सकल परितोषिक परि परि, पाय करे बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतन जही, कुशली रहै कौशल घनी। गुरसन कहब संदेशो, बार बार पद पदुम गहे। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अभी जो चौपाई आप लोगों को हमने सुनाया है, उसका अर्थ इस प्रकार है कि सुमंत्र जी जब लौट के अयोध्या आ गए
तो वही बार बार रट रहे थे कि राजा कहाँ है, राजा कहाँ है, राजा कहाँ है। राजा के पास जब पहुंचे तो राजा जमीन पर पड़े थे, ना कोई आभूषण पहने थे, ना कोई मुकुट लगा था, ना किसी तरह का चेहरा खुश था, जमीन पर पड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे बेहोश हो गए हैं। सुमंत्र जी जब वहां पहुंचे तो किसी ने कहा कि सुमंत्र जी आए, और जैसे ही सुमंत्र जी का नाम सुने राजा, वैसे ही एकदम से ऐसा लगा कि जैसे राम आ गए। उठ के बैठ गए और सुमंत्र जी से कहने लगे कि हे सखा, तुम बताओ कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण, कहाँ है मेरी जानकी, जल्दी बताओ। क्या तुम उनको बन तो नहीं भेजा है, या तुम आए हो उनको लेके साथ में। बड़ी विचित्र दशा थी राजा की। राजा जो है एकदम से पागल हो गए थे, दिमाग भी नहीं काम कर रहा था कि क्या करें। बार बार सुमंत्र को अपने पास बैठा लिए, उनके आंखों में जल भर आया, टपा टप जल गिर रहा है। मैं क्या बताऊं क्या स्थिति थी राजा की, कि क्या कहने हैं। बार बार सुमंत्र से पूछ रहे हैं कि बताओ सुमंत्र, बताओ कहाँ है, कुछ तो बताओ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, कुछ बोलो। तुम्हारे साथ आए हैं या तुम उनको वन भेज आए हो, कुछ तो हमको बताओ। राजा को तसल्ली नहीं हो रही, सुमंत्र जी कुछ बोले। सुमंत्र जी कुछ नहीं बोल रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। सुमंत्र जी के भी आंखों में आंसू भर आया। क्या करते सुमंत्र जी, राजा की ही तरह बिल्कुल व्याकुल थे वो भी, कुछ नहीं कह पा रहे थे, कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे मैं क्या कहूं राजा से। मानो जैसे सुमंत्र जी और राजा एकदम से जो है ऐसे हो गए हैं जैसे किसी खजाना का लुट गया हो, आदमी रो रहा हो, व्याकुल हो, परेशान हो। मछली जल से जब बाहर निकल आती तड़फड़ाती रहती है, वही हाल है, तड़फड़ा रहे हैं राजा। कोई रास्ता नहीं उनके पास कि सुमंत्र जी कुछ बोले, कुछ बताए हैं। अब सुमंत्र जी क्या बतावें, सुमंत्र जी की कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है क्या कहें। राजा बार बार यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं, सुमंत्र जी कुछ बोलो, कुछ बोलो, कुछ मेरे जी का कुछ आधार हो जाए, कुछ बोलो, कुछ समझ में तो आवे। अब सुमंत्र जी क्या करते, उनके मुख से कुछ वाणी नहीं निकल रही है, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना सुमंत्र जी को। राजा बार बार कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं कहोगे तो मैं तो रामचंद्र जी का सील गुण स्वभाव सोच सोच के परेशान हूँ, और इतना ज़्यादा हमको अंदर से ग्लानि हो रही है कि मैं राजा होके कहाँ से उनको कह दिया कि तुम जाओ बनो। मैं यही सोच के परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मेरे प्राण क्या कर रहे हैं अभी तक, इस शरीर में क्या कर रहे हैं, निकल क्यों नहीं गए। सुमंत्र जी की आंखों में जल भरा है, वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं। फिर धीरज धर के सुमंत्र जी ने कहा कि हे नाथ, आप धैर्यवान हैं, आप एक देव हैं, आप जो है बहुत ही सुलझे हुए मनुष्य हैं, आप जो है बहुत ही समझदार हैं, गुणवान है, शीलवान है। आप अपने आप को समझिए और समझने के बाद में अपने आप को संभालिए। जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो होना था वो तो हुआ ही, हो गया है।
अब आप अपने आप को संभालिए। आप गुणवान हैं, शीलवान हैं, धैर्यवान हैं। आप अपने आप को संभालिए और संभालने से ही आपका अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा। जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। वो हुआ और जो होना होता है वो होता ही है। मैं क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहते नहीं बन रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, पहला स्थान तो तमसा नदी के किनारे हुआ उनका। तमसा नदी जब आगे बढ़े तो गंगा जी के दर्शन हुए, गंगा जी को प्रणाम किए। अब गंगा जी के ही पास में वहीं वो रुक गए। वहाँ गंगा जल पानी पिए वो लोग, और उस दिन वो लोग जल पी के ही रहे और कुछ नहीं खाए। और रात विश्राम भी वहीं किए, श्रृंगबेरपुर में ही विश्राम किए रात को। और वहां निषाद राज थे ही, सारी व्यवस्था निषाद राज ने कर रहे थे। सुबेरा जब हुआ, सुबेरा हुआ तो निषाद राज से ही बड़ का दूध मंगाए, और प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी दोनों अपनी बाल खोल के जटा जो है पूरे में बड़ का दूध लगाए और उसी का मुकुट बना लिया। उसके बाद में निषाद राज ने केवट को बुलाया, नाव बुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहले सीता जी को उस पर चढ़ाया, उसके बाद स्वयं श्री रामचंद्र जी चढ़े। फिर आज्ञा लक्ष्मण जी को दी तो लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके वो भी अपना चढ़ गए। उसके बाद में जब बैठने के बाद में उन्होंने हमसे कहा हाथ जोड़ के कि हे तात, आप जाके घर पर पिताजी के पैर पकड़ना, पैर पकड़कर विनती करना और उनसे कहना कि मैं वन में किसी तरह का, मुझको किसी तरह का दुख नहीं होगा, मैं वन में सुखी हूँ, पिताजी का अनुग्रह मेरे साथ है, पिताजी ने जो आज्ञा दिया है उसको मैं सहर्ष पालन करूंगा और उनके चरण कमलों के दर्शन करने के लिए मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। और तुम माताओं के भी पैर पकड़ के यही बात कहना, जिससे परिवार में सभी लोग ठीक रहें, सुखी रहें, प्रसन्नता रहे। इसी तरह गुरुदेव का भी चरण पकड़ के यही बात कहना कि सभी लोग जो है सबका ध्यान दें, सब लोग सुखी से रहें, और मैं वन में बिल्कुल एकदम सुखी हूँ, किसी तरह का हमको कोई कष्ट नहीं है, इसलिए सब लोग ठीक से रहें, मैं वन में सुखी हूँ, यही आप जाके कह देना। मैं क्या करता, मैं भी बहुत रोया, आज रास्ते भर में पछताता हुआ चला आ रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझको क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं था, मेरे बस में कुछ नहीं था, मैं करता क्या। अब राजा जब ये सुने तो एकदम से पड़ गए जमीन पे। राजा क्या करते थे, राजा के हाथ में कुछ तो था नहीं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। अगली चौपाई जो आएगी, अगले भाग में मैं आप लोगों को फिर से अगला अर्थ बताऊंगा। और मैं वही निवेदन फिर से कर रहा हूँ कि मेरे जिन सनातनी भक्तों ने अपने इस सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको तो मैं बार बार हाथ जोड़ करके उनका स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन सनातनी भक्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बड़ी कृपा होगी कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान आप लोग लिख दीजिए। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा उपकार मानूंगा और
अगले भाग में मैं फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।